चलो आगे देखो, हम सब पढ़ रहे थे वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ठीक, इस चैप्टर का हम लोग पढ़ेंगे सारांश। क्या पढ़ेंगे? सारांश। ठीक, एक साथ सब रहेगा, काम देगा आपको। ठीक, क्वेश्चन लगाने में। ठीक है, तो पहला क्या था? पहला कूलाम का नियम। कूलाम का नियम, कूलाम का नियम क्या होता है? किन्हीं दो, सब लोग ध्यान सुनो इधर, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण और प्रतिकर्षण बल उनके आवेशों के गुणनफल के, अरे कोई दिक्कत है, रटा मत मारो, उनके आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या बोला मैं? इस नियम के अनुसार किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती या उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। सही है ना? अब देखो इसमें क्या था, यहां पर आता था के, क्या था के, उसके हम लोग कहते थे कूलाम नियतांक। क्या बोलते थे? कूलाम नियतांक। अब बताओ, यही तो कूलाम नियतांक है। बताओ, यानी 1/4πε0। तो 1/4πε0 का मान कितना होता है? 9 × 10⁻9। मात्रक बताना जरूरी है। मात्रक क्या होता है? न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ध्यान रखना, कोई भी एक बात ध्यान सुन लो, किसी भौतिक राशि बताया करो, भौतिक राशि का जैसे मान लो हम कहूं कि हमारा मास 70 किलोग्राम है। कितना है? 70 किलोग्राम। तो किलोग्राम क्या है? किलोग्राम है मात्रक। क्या है? मात्रक। और 70 क्या है? आंकिक मान है। क्या है? आंकिक मान। ये आंकिक मान है, और इन दोनों को मिला देते हैं तो क्या बन जाता है? परिमाण। क्या बनता है? परिमाण। ध्यान रखना, यानी किसी भौतिक राशि बताने के लिए उसका आंकिक मान अगर बता रहे हो तो मात्रक तुमको जरूर बताना पड़ेगा। ये ध्यान रखना, जैसे यहां पर था ये, ठीक, इतना मात्रक। इसलिए कि हमारा द्रव्यमान 70 है तो 70 क्या मीटर है, किलोग्राम की लीटर है, किसमें है? बताओ, ऐसे कोई समझ लेगा? नहीं समझ पाए। आगे देखो इधर, वायु या निर्वात की वैद्युतशीलता का मान क्या होता है? अब वैद्युतशीलता क्या होता है? ठीक, वैद्युतशीलता क्या होता है? किन्हीं दो आवेशों के बीच लगे हुए बल के मान जो घटा देते हैं उसको वो कहते क्या है? वैद्युतशीलता ना। अपेक्षिक वैद्युतशीलता कहते हैं इसको हम लोग। क्या बोलते हैं? या परावैद्युतांक कहते हैं। ठीक, निर्वात की वैद्युतशीलता था माध्यम, बोलो ना, माध्यम की वैद्युतशीलता तथा वायु निर्वात की वैद्युतशीलता हम लोग कहते हैं क्या? परावैद्युतांक, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। यहां पर क्या है? वैद्युतशीलता है। क्या? वैद्युतशीलता। इसका मान कितना होता है? 8.85। ये पूछे गए हैं ऑब्जेक्टिव में। निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता का मान कितना होता है? 8.85 गुणे 10⁻12। इसी का मात्र उल्टा हो जाएगा, कूलाम आगे हो जाएगा और न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा? पीछे हो जाएगा। तो कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। अब कैसे निकाला था जानते होगे ना, तो बताया गया। आगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक, या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या होता है? क्या बोलोगे? किसी परीक्षण आवेश पर कार्य करने वाले बल हम लोग कहते क्या है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। या ऐसे बोल दो, वैद्युत क्षेत्र में स्थित परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा उस परीक्षण आवेश के अनुपात को बताओ। अब रटने कोई चीज इसमें है? दो परिभाषा, वैद्युत क्षेत्र में स्थित परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा उस परीक्षण आवेश के अनुपात हम लोग कहते क्या है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। या ऐसे बोल दो, एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल हम लोग कहते क्या है? आगे तुम लोग पढ़ोगे E बराबर B बाई डी, विभव चैप्टर में वैद्युत विभव और धारिता अगला चैप्टर है। इसका मतलब क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलाम। अब B/D लोगे तो वोल्ट प्रति मीटर। ठीक, मात्रा लिखा बीमा नहीं लिखा? बीमा लिखोगे ना? बीमा लिखा नहीं हूं मैं, लिख दे रहा हूं, लिखना पड़ेगा, तुम गड़बड़ा जाओ। बीमा निकालो, नहीं निकाल लोगे तो क्या लिखवाया गया था? बल की क्या होती है? यम यल टी की पावर -2। और यहां पर क्या आएगा? AT आएगा ना की, तो टी की पावर -2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा मुझे, और A की पावर -1। नहीं समझे? लिखवाया गया है ना? अरे भैया,
बल की उम्र क्या होती है एम एल टी पावर माइनस 2 बटे किससे भाग देना है आवेश। आवेश क्या होता है ए इंटू टी, तो एम एल टी ऊपर गया तो क्यूब हो गया, अरे ऊपर का क्या जाएगा -1। एक साथ लिखो सही रहेगा। आगे देखो यार, बिंदु आवेश का वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किसी स्थान पर कोई बिंदु आवेश रखा गया हो, क्या रखा गया हो बिंदु आवेश, और बिंदु आवेश के क्षेत्र में मैं किसी परीक्षण आवेश को लेकर आऊं, ठीक, तो कितना उस पर फील्ड काम करेगा, यानी वैद्युत क्षेत्र तीव्रता कितनी होगी। फार्मूला क्या होता है 1/4 क्यू बटे ये क्या है, यह है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यह है किसी बिंदु के कारण कोई आवेश यहां रखा है, ध्यान समझो इधर, कोई आवेश यहां रखा है, कितनी दूरी पर, इस दूरी पर कितना वैद्युत क्षेत्र है हमको चित्र निकालना है। वैद्युत क्षेत्र तीव्रता कितनी दूरी पर कितना काम करेगा वो निकालने के लिए हम लोग ये यूज करते हैं, ठीक। तो क्या होता है मतलब किसी दूरी पर हमसे किसी दूरी पर क्या निकालना, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, सब लोग ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। जब दूरी दिया है तो क्या होता है 1/4 नॉट Q/R²। अगला क्या है, एक होता है दुध्रुव आघूर्ण, क्या है, एक होता है दुध्रुव आघूर्ण। क्या होता है जब दो समान परिमाण के परंतु विपरीत प्रकार के आवेश, फिर से जब दो समान परिमाण के परंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्पतम दूरी पर होते हैं, एक दूसरे से सूक्ष्मतम दूरी पर होते हैं, इसे निकाय हम लोग कहते हैं वैद्युत दुध्रुव। फिर से जब दो समान परिमाण के परंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्पतम दूरी पर हो, सूक्ष्मतम दूरी पर हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं वैद्युत दुध्रुव बोलते हैं। और एक होता है वैद्युत दुध्रुव आघूर्ण। उस निकाय में यानी वैद्युत दुध्रुव निकाय की रचना करने वाले आवेश में किसी एक आवेश और उनके बीच की दूरी गुणनफल हम लोग कहते क्या है, बता दो नहीं बता दोगे। सीन से वैद्युत दुध्रुव निकाय रचना करने वाले निकाय में किसी एक आवेश और उनमें से किसी एक आवेश जी, तो उनके बीच की दूरी गुणनफल हम लोग क्या बोलेंगे वैद्युत दुध्रुव आघूर्ण। दिखाते किसको, इसको पी से, यानी पी बराबर क्या हो गया Q गुणे 2L। यानी बताया गया था ये होता है वैद्युत दुध्रुव, ये क्या है वैद्युत दुध्रुव, जब दो समान परंतु विपरीत क्या जी प्रकार के आवेश इनके बीच डिस्टेंस कितना होता है 2L। ध्यान समझेगा, इस चीज को, इस निकाय को हम लोग बोलेंगे वैद्युत दुध्रुव। इस वैद्युत दुध्रुव में एक आवेश ले लोगे और इनके बीच की दूरी गुणन कर दोगे, क्या निकल आएगा, आ रहा है ना। जब दो समान परिमाण के परंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर हो तो उसको बोलोगे वैद्युत दुध्रुव बोलोगे। और उस निकाय में किसी एक आवेश उनके बीच दूरी गुणनफल हम लोग क्या बोल देंगे वैद्युत दुध्रुव आघूर्ण। मात्रा क्या होगा, आवेश मात्रा कूलाम होता है, लंबाई मात्रा क्या होता है मीटर। क्या आ गया कूलाम इंटू मात्रा लिखोगे ना, आवेश मात्रा होता है AT, क्या होता है लंबाई मात्रा क्या होता है LT। हमेशा हम लोग विभव लिखते हैं वो लिखते हैं यम LT के रूप में, यानी आगे होता है यम, फिर क्या होता है यम मतलब मास, T मतलब L मतलब लेंथ, T मतलब टाइम, मास लेंथ टाइम, फिर जो आएगा फिर आगे लिखेंगे इसके। पहले हमको लिखना क्या होता है क्रम से नियम है, पहले लिखना होता है मास फिर लेंथ, फिर क्या लिखोगे पूरा फिजिक्स पर डालोगे, कहीं भी आएगा मास लेंथ टाइम पहले इसी क्रम में लिखोगे, नहीं LTM लिखोगे, सही नहीं है ना। आगे देखो यार, चलो यहां तो किसी कोई डाउट नहीं। अब आगे समझो, अगला है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग निकालेंगे, एक निकालते हैं अच्छी या अनुदैर्घ्य स्थिति में, ठीक। अच्छी क्या होता है मतलब वैद्युत दुध्रुव रखा हो, इसी के अक्ष पर निकालना हो। कहां निकालना हो, इसी के अक्ष पर जब किसी बिंदु पर क्या निकाली जाए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली जाए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं अच्छी से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। फार्मूला ये होता है, फार्मूला एक्चुअल फार्मूला ये होता है कौन सा, E बराबर 1/4 नॉट 2P/R² माइनस पूरे का। जब हम लोग वहां पर L को सूक्ष्म मान लेते हैं तो L का मान 0 हो गया, एक R से क्या होता है कट जाता है, यहां पर क्या होता है
2p अपान आर क्यू। मतलब ध्यान समझो, हम इस फार्मूला देखो, अब कहोगे सर जी ए भी तो अच्छी स्थिर फार्मूला है, ए भी है, कौन हम यूज करेंगे? अब समझो ध्यान से, ई वाला हम तब यूज करेंगे जब हमको वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई दिया हो, जब हमको वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई दिया हो और उससे किसी दूरी पर क्या पूछे? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पूछे, तो हम लोग ये यूज करेंगे। और हमको जब लंबाई ना दिया हो, मतलब हमको डायरेक्ट क्या दे दिया हो? द्विध्रुव आघूर्ण दे दिया, और किसी दूरी पर क्या पूछ रहे हैं हमको? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अच्छी स्थिति पूछ ले, दूरी केवल दियो कि 1 मीटर दूरी पर क्या निकाले? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली। हम लोग ये फार्मूला यूज करेंगे, लेकिन वही जब हमको क्या दिया हो, वही हमको क्या दे दे? वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई भी दे दे और दूरी भी दे दे, इतना दूरी पर निकालना हो तो हम लोग ये यूज कर लेंगे। बस समझ में आई ना? दोनों अंतर समझो चीज को। अगला क्या है? निरक्षी, मतलब इसी को हम लोग कहते हैं विस्फोटी, क्या बोलते हैं हम? अनुप्रस्थ। यानी वैद्युत द्विध्रुव के जब लंबवत स्थिति, किसी स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के जब लंबवत स्थिति में, ऐसे इसके मध्य बिंदु से लंबवत स्थिति यहां पर कहें, कोई पॉइंट क्या है? पी है, यहां पर तीव्रता निकाल लीजिए। इसको हम लोग कहते हैं क्या है? निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो मेन तो फार्मूला ये होता है 1/4πε0 पी बटे आर स्क्वायर प्लस 3/2। एल का मान रखते हैं हम लोग 0, कम मान लेते हैं ना, तो यहां पर 2 0 हो गए, 2 कर देते, क्या था? पी अपान आर क्यू। अच्छा, इसका हम लोग कभी यूज करेंगे, बताया था ना, जब हमको वैद्युत द्विध्रुव लंबाई दिया हो और उसके मध्य बिंदु से आर दूरी पर पूछे तो ए रखेंगे, और डाट हमको क्या दे दे? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण दिया हो और डाट हमसे क्या पूछ ले? निरक्षीय स्थिति में इतना दूरी पर, निरक्षीय स्थिति में लंबवत स्थिति में इतना दूरी पर निकाले वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, हम लोग ये लगा देंगे। बस में ना, तो हाल लिखवाया भी मैं वहां लगवा दूंगा। आगे देखो, यार किसी को डाउट नहीं? अगला क्या है? बल आघूर्ण। क्या है? बल आघूर्ण। ठीक, देखो न जी, बल आघूर्ण, बल गुणे क्या होता है? लंबवत दूरी। क्रिया रेखा से लंबवत दूरी गुणनफल हम लोग कहते हैं क्या है? बल आघूर्ण। किसी पिंड को उसके अक्ष के परितः घुमाने की प्रवृत्ति को हम लोग कहते क्या है? बल आघूर्ण। ठीक, यानी टाउ बराबर क्या आता है? पी क्रॉस ई। ऐसे हम लोग सिंपल दिखाते हैं, पी साइन, क्रॉस में साइन आता है, डॉट में क्रॉस आता है। फिर से, क्रॉस में साइन आता है, डॉट में क्या आता है? क्रॉस आता है। अगर हमसे कोई पूछ ले कि ए डॉट बी बराबर क्या होता है, तो ए डॉट बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा, और ए क्रॉस बी बराबर क्या होता है? ए बी साइन थीटा। ये ध्यान रखना, बड़ा यूज होता है इसका। ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा, और ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन थीटा। बस में ना? हाँ, आगे देखो जरा, बल आघूर्ण मात्रा क्या होता है? क्या होता है? न्यूटन इंटू बीमा क्या होती है? एम एल स्क्वायर टी पावर -2। ठीक है ना? आगे, वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव घुमाने में किया गया कार्य, यानी किसी वैद्युत क्षेत्र में, ध्यान समझो इधर से, मान लो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया है, एक समान वैद्युत क्षेत्र है, मतलब मान लो वहां पर करंट फ्लो रहा तो वहां पर क्या पहुंच चुका है? एक समान वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो चुका है। उस एक समान वैद्युत क्षेत्र में मैं किसी क्या रख दूं? वैद्युत द्विध्रुव रख दूं। क्या रख दूं? वैद्युत द्विध्रुव। अब उस एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में कितना काम करना पड़ेगा? तो काम करने फार्मूला क्या होता है? ए। ठीक, क्या होता है? W बराबर पी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। एकदम विस्तार समझाया गया है, कोई डेरिवेशन के साथ। ठीक, यानी थीटा 1 कोण से थीटा 2 कोण घुमाने में किया गया कार्य। W क्या होता है? पी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। आगे, वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, ये क्या होती है? किसी वैद्युत द्विध्रुव को उसकी साम्यावस्था से 90 अंश कोण घुमाने में किए गए कार्य हम लोग कहते क्या है? वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। मान लो हमसे कोई पूछ ले कि वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, तो एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे, जो मैं लिखो वो रट्टा मत मारा करो, अपने मन से बोल सकते हो। रट्टा माने क्या चीज है जी? ठीक, बोल सकते हो कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे हुए किसी वैद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र के लंबवत साम्य स्थिति से क्षेत्र के लंबवत दिशा में घुमाने में किए गए क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव की स्थिति। पहले विचार रखा था उसे साम्य स्थिति में, क्या साम्य स्थिति,
शांत स्थिति तुम जैसे घुमा दो 90 डिग्री, बस ऐसे से ऐसे घुमाने दो, हमको काम करना पड़े, उसी को हम लोग क्या बोल देंगे, उसी को हम लोग बोलेंगे वैद्युत विद्युत स्थिज ऊर्जा। अरे भैया अगर मान लो कहीं वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न है, किसी स्थान पर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न है, अगर ऐसा रखा हुआ है, इसको यहां से ऐसे ले जाओगे तो इस पर कुछ काम करने पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, करना पड़ेगा ना। तो इतना काम करना पड़ा, उसी काम हम लोग कहते क्या है, कार्य करने क्षमता हम लोग कहते क्या जी, ऊर्जा कहते हैं। तो ये क्या होती है, उसमें जो हम लोग कार्य कर रहे हैं उसमें ऊर्जा के रूप में क्या होती है, स्टोर आती है। ये जानते हैं, कई बार समझाया भी गया है। तो ना घर में जो छोटे बच्चे क्या लिए होते हैं, गाड़ियां लिए होते हैं, ठीक, तुम करते क्या उसमें, चाबी रखते हो ना, चाबी रखना क्या है, काम करना है, क्या है, काम करना है। तुमने काम कर दिया, अब वही काम क्या आगे, जैसे छोड़ेगा गाड़ी क्या करेगी, चलेगी, कोई चीज है। आगे आवेश का क्वांटीकरण की ओर क्या होता है, प्लस माइनस, यानी एकदम विस्तार समझाया गया है कि आवेश को हम लोग कभी टुकड़ों में बांट नहीं सकते हैं। यानी आवेश कहीं ट्रांसफर हो, कहीं स्थानांतरित होगा, वह हमेशा एक पूर्ण गुणज एक रूप में स्थानित होता है, भिन्न के रूप में, दशमलव रूप में स्थानांतरित नहीं होता है। उतारो जो उतारे हो, हाल उसको, ठीक है। तो पूरा